उमा भारती का कहना है कि उनकी उम्र अभी 65 साल से कम है और वह सही समय पर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में योगदान की कोई उम्र नहीं होती। अमेरिकी यहूदी समिति ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत के खिलाफ बयानों को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की आलोचना की है। संगठन ने कहा कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार नहीं है और वह अमेरिका का अहम रणनीतिक साझेदार है। ट्रंप प्रारसीबी केयर्स। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक प्रशंसकों के परिजनों को 25 लाख रुपए देगा। भारत और चीन के बीच हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सांस्कृतिक कूटनीति दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग का महत्वपूर्ण आधार है। आरसीबी केयर्स चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक प्रशंसकों के परिजनों को 25 लाख रुपए देगा। कालकाजी मंदिर में कुछ लोगों ने पीट पीट कर एक सेवादार को पीट पीट कर अधमरा कर दिया, जिसकी अस्पताल में एनआईए ने इस साल मार्च में स्थानीय लोगों के मन में दहशत पैदा करने की साजिश के सिलसिले में सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जून में इस मामले में एक अन्य आरोपी आशु कोरसा के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया था, जिसे एजेंसी ने फरवरी 2024 में स्थानीय पुलिस से अपने हाथ में ले लिया था। इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों की तलाश जारी है। वित्त वर्ष 26 में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 6.5% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह स्थिर घरेलू गति को दर्शाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह भी कहा है कि टैरिफ से जुड़ी बढ़ती चिंताएं जोखिम पैदा कर सकती हैं। केरल के कन्नूर जिले के कन्नापुरम इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की खबर है। यहां शनिवार तड़के एक मकान में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार इस मकान में अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ रखने और पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि पुलिस ने 33 नए अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश वापस भेजा है। उन्होंने यह भी कहा कि बेदखली अभियान जारी रहेगा। कुछ लोग असम में आकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा बहुत मजबूत है। शर्मा ने कहा कि आगे एनआरसी को लेकर कदम उठाए जाएंगे। जापान का यह निवेश भारत के कई प्रमुख क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें इस्पात, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस शामिल हैं। निप्पॉन स्टील ने गुजरात और आंध्र प्रदेश में अपने इस्पात संयंत्रों का विस्तार करने के लिए भारी निवेश किया है। वहीं सुजुकी मोटर और टोयोटा किर्लोस्कर ने क्रमशः गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में नए संयंत्र स्थापित करने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का संकल्प लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की रविवार को तियानजिन यात्रा 7 वर्षों के बाद पहली चीन यात्रा होगी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीय सहयोग ढांचे को फिर से कायम करने में भरोसे को दर्शाती है।